अगर आपने सपने में एबॉर्शन देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सपना नॉर्मल नहीं होता। ये सपना जो है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस का एक अर्जेंट सिग्नल होता है। अक्सर अगर कभी लाइफ में अबॉर्शन हमारा हुआ हो या हमें कराना पड़ा हो या फिर ऑफ लेट कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, तो अगर सपना तब आपने देखा तो फिर वो, क्योंकि वो पेन आपके अंदर कहीं चल रहा है, वो सपनों के रूप में बाहर आता है, क्योंकि आप पर्सनली उससे किसी से बात नहीं कर सकते। लेकिन आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ कंसीविंग से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी नहीं है, या फिर आप एक मेल हैं जहाँ एबॉर्शन आपने किसी अपने का होता हुआ देखा, तब इस सपने का सच में गहरा मतलब होता है। और पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि कहीं आप अननोइंगली अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं इस वक्त कर रहे, या फिर आप किसी ऐसे डिसीजन से भाग रहे हैं जो इस वक्त लेना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और पिछले 16 सालों से भी ज़्यादा मुझे हो गए हैं लोगों के सपनों को इमोशनली, स्पिरिचुअली, एस्ट्रोलॉजिकली उनके मीनिंग्स डिकोड करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए। और बिलीव कीजिए कि ये एक ऐसा सपना है जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स पर ही आता है। सबसे पहले एक पावरफुल बात समझ लेते हैं। सपने का मतलब सिर्फ क्या हुआ उससे नहीं निकलता, बल्कि आपने क्या फील किया उस दौरान, वही आपका रियल आंसर वहीं पर छुपा होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे सपनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मून, राहु और सैटर्न से। अक्सर मैंने 16 साल में जो लोगों की हॉरोस्कोप्स देखी हैं, कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स का अफ्लिक्शन ऐसे सपनों में जो है वो उनको उस शेप में नजर आता है। मून जो है वो आपके इमोशन से कनेक्टेड है, राहु कंफ्यूजन, इल्यूजन, फियर से कनेक्टेड है, सैटर्न प्रेशर, कार्मिक लेसन्स और कॉन्सिक्वेंसेस का प्लैनेट है। अब चलिए एक एक सिचुएशन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पार्ट आपसे रिलेट करता है। अगर आपने सपने में खुद का एबॉर्शन देखा तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनर कॉन्फ्लिक्ट का सिग्नल है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा जैसा आपने सपने में देखा, लेकिन जैसा आप लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर स्टक हैं अगर, या आप चेंज चाहते हुए भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तब ऐसे सपने आ सकते हैं। कभी कभी ये सपना जो है ये भी बताता है कि आप अपनी ही ग्रोथ को डिले कर रहे हैं। अगर सपने में आपको एबॉर्शन कराकर गिल्ट फील हुआ तो आप इमोशनली किसी डिसीजन से अटैच्ड हैं। अगर आपको कंफ्यूजन थी सपने में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, तो क्लैरिटी अभी मिसिंग है। पॉज करके एक सवाल जो है वो आपको लिखना चाहिए कि मैं किस चेंज से डर रहा हूं या डर रही हूं। अगर आपने सपने में एबॉर्शन क्लिनिक या हॉस्पिटल देखा, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं, तो ये लाइफ का डिसीजन पॉइंट है। आप एक ऐसे फेज में हैं जहां आपको टफ चॉइसेस हो सकता है लेनी ही पड़ेगी। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पे, कि ये डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हो सकते हैं। अगर उस दौरान आपको एंग्जाइटी फील हो रही थी, आपको नहीं पता कि सपने में चल क्या रहा है, पर एंग्शियस थे ये जरूर याद है, तो आप आउटकम से डर रहे हैं। अगर आपको वहीं पर सिचुएशन सारी ऐसी नजर आई पर आप खुद बहुत शांत थे, तो आप ऑलरेडी इंटरनली रेडी हैं चेंज के लिए। अब अगर परेशान हैं तो सिंपल सा उपाय क्या करें, एक पेंडिंग डिसीजन को लिखिए और उसके प्रोज एंड कॉन्स को ऑनेस्टली कंपेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ये सपने आने आपको बंद हो जाएंगे। अगर आपने सपने में किसी और का अबॉर्शन देखा तो ये सपना डायरेक्टली रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। आप किसी और के डिसीजन या बिहेवियर या सिचुएशन को लेकर अंदर ही अंदर कहीं डिस्टर्ब चल रहे हैं। कभी कभी ये गिल्ट होता है, कभी जो है वो साइलेंट जजमेंट भी होती है। हमने अपने मन में किसी के प्रति जो है वो कुछ ख्यालात बना लिए हैं जिसे हम खत्म करना चाहते हैं। यहाँ खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या मुझे कंट्रोल छोड़ देना चाहिए? अगर सपने के बाद आपको सैडनेस या आपको लॉस फील हुआ तो ये एक डीप इमोशनल रिलीज है। कई बार सुबह उठ के हमारा सारा दिन बेचैन जाता है ना, ये उसी का सिग्नल है। आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लूज किया है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, एक अपॉर्चुनिटी हो या फिर एक सपना। अगर आप वो सपने में रो रहे थे या उठकर आप जो है वो सपना देखने के बाद आप खुद को रोता हुआ आपने पाया हो, तो आपका सबकॉन्शियस आपको हील करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या करें, डेली 5 मिनट जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, आपको क्लैरिटी खुद मिलने लगेगी। अगले सपने के बारे में बात करते हैं। अगर आपको सपने में रिलीफ फील हुआ, इसी दौरान अगर सिचुएशन में आपको रिलीफ फील हुआ, तो ये सबसे पावरफुल साइन होता है।
इसका मतलब है कि आप किसी इमोशनल बर्डन से फ्री हो रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपको प्रेशर जरूर दे रहा था, अब वो रिलीज हो रहा है, और ये एक नई बिगिनिंग का सिग्नल भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी ऐसे सपने आए तो आपको कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करना चाहिए कि क्या चीज़ है जो मुझे लाइफ में हैवी फील करा रही है, क्या चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त हैंडल नहीं कर पा रहा, और उसे कॉन्शियसली छोड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अगर ये सपना आपको बार बार आ रहा है, यानी कि एबॉर्शन से जुड़े सपने अगर आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस के वेकअप अलार्म्स हैं। जब तक आप अपनी चीज़ों को लाइफ में ठीक नहीं करेंगे, ये सपने आते ही रहेंगे। आप या तो किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या फिर सेम पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। इसलिए एक लाइन ज़रूर लिखिए ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू हो कि मैं क्या इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आंसर भी आपको शॉक कर देगा। जब लिखना शुरू करेंगे तो कोई चीज़ जो आपके अंदर कहीं दबी हुई है, जिसे आप अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो आपको याद आ जाएगी। और इसके अलावा क्या याद रखें कि सपने में एबॉर्शन देखना सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस, आपके फियर्स और आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का भी मिरर है। कभी ये रोकना, कभी कभी जो है ये ऐसे सपने आपको रोकने का सिग्नल देते हैं, कभी जो है कुछ चीज़ों को छोड़ने का सिग्नल देते हैं। समझना समय पर आपके लिए ज़रूरी है। अब और क्या करें, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने सपने में एबॉर्शन देखा, किसका देखा, अपना, किसी और का, और सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके सपने में क्या थी? गिल्ट था, फियर था या रिलीफ था? हो सकता है कि मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूं, या फिर जब बहुत सारे एक जैसे कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम उसे वीडियो के शेप में आपसे शेयर करें। कोई सपना सच में बेचैन कर रहा है और आप यहाँ पब्लिकली नहीं लिख पा रहे, तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट हमसे संपर्क करें एंड लेट्स डिकोड इट एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि बहुत से सपनों का मतलब एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी लाइफ पर्पस के लिए ये सपने बार बार आपको आते हैं ताकि आप अपने लाइफ के पर्पस में और आगे बढ़ सकें। हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते।